Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about fibula bone grass anatomy. Guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फेबुला बोन हमारी बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटीज में लेग रीजन के लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे अपर लिम्ब में फोर आर्म रीजन में लेटरल साइड हमारी अल्नर बोन प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार से फेबुला बोन हमारे लोअर लिम्ब में लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे टिबिया बोन की कंपेयर में ये बोन बहुत थिन होती है, पतली होती है। और इस बोन में फेबुला बोन में टू एंड्स के बीच में एक सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट होता है, और इसका जो अपर एंड होता है ये आर्टिकुलेट करता है हमारे टिबिया बोन के से, और इसका जो वही दूसरी तरफ जो इसका लोअर एंड है, लोअर एंड में लेटरल साइड में मेलुलस प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं फेबुला बोन का ओसिफिकेशन। देखिए, फेबुला बोन का ओसिफिकेशन टू डिवीजन में होता है, जिसको कि प्राइमरी सेंटर एंड सेकेंडरी सेंटर बोलते हैं। प्राइमरी सेंटर में सॉफ्ट पार्ट ओसिफाई होता है, वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी सेंटर में लोअर एंड एंड अपर एंड ओसिफाई होता है। प्राइमरी सेंटर जो कि सॉफ्ट पार्ट, ये जब बच्चा इंटर न्यूट्रिशन लाइफ में 6 वीक का होता है तो उस दौरान उस टाइम सॉफ्ट पार्ट ओसिफाई हो जाता है। और जो इसका लोअर एंड है ये फर्स्ट ईयर, बच्चा पैदा होने के बाद में फर्स्ट ईयर में अपीयर हो जाता है, लेकिन जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये सॉफ्ट में फ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसका जो अपर एंड है, जब बच्चा 4th ईयर का होता है तो अपीयर हो जाता है, और लगभग जब बच्चा 18 साल का होता है तो ये सॉफ्ट पार्ट में फ्यूज हो जाता है। अब इसके बाद में हम आप लोगों को बताते हैं इसका डिटर्मिनेशन। देखिए, अपर एंड जो होता है ये स्लाइटली स्पेंड ऑल डायरेक्शन में होता है, स्लाइटली स्पेंड ऑल डायरेक्शन में होता है। वहीं जबकि लोअर एंड, जिसको कि हम लैटरल मेलुलस बोलते हैं, वो स्पेंड होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर और फ्लैटन फ्रॉम साइड टू साइड। और इसका लोअर एंड के मीडियल साइड में ट्राईएंगुलर फेसेट एंटीरियरली होता है, वहीं दूसरी तरफ डीप और मेलुलर पोसा पोस्टीरियरली होता है। तो इससे ये डिफाइन होता है कि ये फेबुला बोन राइट साइड की है। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं इसका एनाटॉमिकल पोजीशन। फेबुला बोन वर्टिकली प्रेजेंट होता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आप लोगों को। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं फीचर्स, जिसको कि हम बोनी लैंडमार्क बोलते हैं। फेबुला बोन में 2 एंड होता है, जिसको कि अपर एंड एंड लोअर एंड बोलते हैं, और एक सॉफ्ट पार्ट होता है, जिसको कि हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर एंड, जैसा कि मैं अभी बताया कि ये स्लाइटली स्पेंड होता है ऑल डायरेक्शन में, ये स्लाइटली स्पेंड होता है, जिसका कि सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट होता है लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया बोन। और इस अपर एंड में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका हेड का अपेक्स और स्टेलॉइड प्रोसेस, ये दोनों पोस्टीरो लैटरल एस्पेक्ट में होता है, और हेड के जस्ट बिलो नेक प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं इसका सॉफ्ट पार्ट, जिसमें कि वेरिएशन कंसिडरेशन फॉर्म होते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स अटैच्ड होती हैं। सॉफ्ट पार्ट में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होता है। बॉर्डर नंबर 1 एंटीरियर बॉर्डर, नंबर 2 एंट्रोसियस बॉर्डर, नंबर 3 पोस्टीरियर बॉर्डर। अब इसके बाद में इसका जो सरफेस है, सरफेस 3 सरफेस होता है। वो कौन कौन से? नंबर 1 लेटरल सरफेस, नंबर 2 मीडियल सरफेस, और नंबर 3 पोस्टीरियर सरफेस। मीडियल सरफेस
एंटीरियर बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में होता है, जिसमें कि अपर 2/3 इज वेरी नैरो। पोस्टीरियर सरफेस तीनों सरफेस में लार्ज होता है, जो कि इंट्रोशियस और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होता है, जिसमें कि अपर 2/3 डिवाइड करता है 2 वर्टिकल रिज में, जिसको कि मीडियल क्रेस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं इसका लोअर एंड इज प्रोलॉन्गेड टू द लैटरल मेलुलस, जिसमें कि मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट होता है टेलस बोन से। मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट होता है टेलस बोन के टिप ऑफ द लैटरल मेलुलस, जिसमें कि मीडियल मेलुलस की से 0.5 सेंटीमीटर कम होता है पोस्टीरियरली। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो फिबुला बोन ग्रास एनाटॉमी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।